साथियों नमस्कार। इस प्राइड ऑफ पॉलिटी चैनल को हमने 26 सितंबर 22 को लॉन्च किया है। इसकी विधिवत शुरुआत करने पर बताना चाहता हूं कि इस चैनल के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स पॉजिटिव हैं और विद बोनाफिडी इंटेंशन से हैं। इसके द्वारा हम 130 करोड़ लोगों को, विशेषकर युवा व आज की पीढ़ी को सरल भाषा में फैक्ट्स के बेस पर बताना चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस की हिस्ट्री क्या थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इसके प्रोविजंस कैसे व क्या हैं तथा कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चलाया जाता है, वर्क किया जाता है। हम पार्लियामेंट्री व कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ को सम्मान करते हैं, सम्मान करते रहेंगे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। ऐसी इच्छा डॉक्टर सुभाष चंद्र कश्यप जी की थी, जो एक एमिनेंट इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनैलिटी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा थे, ऑनरेबल ऑफिसर लोकसभा हैं, वह मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन के टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर थे तथा उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे थे। उस कमेटी ने वर्ष 2002 में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिससे कि इंडिया में गुड गवर्नेंस रह सके। इसके कुछ रिकमेंडेशंस पर इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी हैं और कुछ इम्प्लीमेंटेशन रहने बाकी हैं। ऐसी हस्ती से मेरा 1987 से कांटेक्ट रहा है और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उनके कांटेक्ट, उनकी मुलाकात डॉक्टर अंबेडकर जी से भी होती रहती थी लोकसभा में, और उन्होंने मुझे उनके बारे में कई किस्से बड़े इंटरेस्ट के बताए हैं, जो मैं आगे टाइम पर दर्शकों के सामने रखता रहूँगा। इसलिए मैं डॉक्टर सुभाष कश्यप जी के कहने पर मैंने संविधान परिचय पर एक सरल भाषा में हिंदी में किताब लिखी है। इसलिए डॉक्टर सुभाष कश्यप जी के कहने पर मैंने संविधान परिचय पर सरल भाषा में एक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर सुभाष कश्यप जी की इच्छा व श्री जी.सी. मल्होत्रा जी के मार्गदर्शन, इसके साथ ही फॉर्मर डीजीपी हरियाणा डॉक्टर के.पी. सिंह जी आईपीएस, फॉर्मर जजेस मातंबर सिंह यूपी, जसवंत सिंह माली राज्य राजस्थान आदि के मार्गदर्शन में हमारे इस प्राइड पॉलिटी चैनल के माध्यम से आज की पीढ़ी, युवाओं व इंडियन पॉलिटी में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की जानकारी के लिए तथ्यों पर आधारित प्रेजेंटेशन करने की एफर्ट्स होगी। साथ ही हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड करंट इशू पर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनरी फैक्ट्स पर प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे ऐसे बर्निंग इशू जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होंगे, फैक्ट्स को जानकर व एनालाइज करके आप किसी रिजल्ट पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आप आगे बढ़ते हैं। पूछिए, आप लोग क्या पूछना चाहते हैं? सर, इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस और रिपब्लिक स्टेट्स की हिस्ट्री एंड सोर्सेज क्या हैं? भारत में जनप्रतिनिधि संस्थाओं व गणतंत्र का इतिहास 3000 BC, लगभग 5000 वर्ष पुराना वैदिक काल के समय से है। इनके सोर्सेज ऐत्रेय ब्राह्मण, पाणिनि का अष्टाध्याय, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, महाभारत, अशोक के स्तंभ, मनु स्मृति, बौद्ध व जैन साहित्य तथा शूद्रक मल और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य हैं। इसके बाद मुगल काल स्टार्ट हो गया था और फिर ब्रिटिश काल, जिसके बारे में हम आगे से बात करेंगे। बहुत लोगों का प्रश्न है कि अंग्रेज भारत में कब, क्यों व कैसे आए। इसका बहुत ही स्पष्ट आंसर है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और वो समुद्र के रास्ते 24 अगस्त 1608 को सूरत पोर्ट पर उतरे थे। अंग्रेज क्वीन एलिजाबेथ का 31 दिसंबर 1600 का रॉयल चार्टर राजपत्र लेकर आए थे और हिंदुस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश कैप्टन हॉकिंस को
ये आदेश दिए कि आप सूरत में इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं। तब से वो भारत में रुक गए। सर, ब्रिटिश पीरियड को कितने भागों में डिवाइड करके देखा जा सकता है? ब्रिटिश पीरियड को मुख्यतः 4 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। नंबर 1, अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 to 1772। सेकंड, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल 1773 to 1857। थर्ड पार्ट इज रूल ऑफ क्राउन 1858 to 1918। एंड फोर्थ, नेशनल मूवमेंट, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस and independence. It is 1919 to 1947. 15th August 47 to 26 January 1950, India remained under British dominion. On 26 January 1950 onward, Governor General was replaced by the President of India. Pakistan remained under British dominion up to 1956. धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए।